मन के सब डर काल्पनिक हैं कैसे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल इंस्पायर्ड वर्ड्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उनका उत्तर जानने के लिए यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, आपका प्रश्न क्या है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और परेशानियों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि इसका कारण क्या है। आपके दोहक के लिए वे कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप इतने परेशान और चिंतित हो गए। बुद्ध के प्रश्न पर कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, ये कैसा प्रश्न है, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उत्तर देने के बजाय पूछ रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए। यदि तुम अपने दुख का कारण नहीं जानते हो तो तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जान पाऊंगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ते हैं, तब आपको मेरे दहक का कारण पता चल जाएगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम ये सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा सकते हो। महसूस करें कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके जैसा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ साफ है। जिस दिन आपके जीवन की सभी समझ दूर हो जाएंगी उसी दिन से आपकी भी समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है। ये सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है, सुबह अंधेरा होता है, दिन के उजाल में फूल बन जाता है, शाम को मुरझा जाता है। यदि फूल केवल इसी बात की चिंता करता है तो शाम तक उसे मुरझा कर गिरना ही पड़ता है, वह कभी खेल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में ही सोचेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप बारीकी से देखें तो आप अभी भी खुश हो सकते हैं। आप उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं, आप अंदर से खुश हो सकते हैं। आप अपने जीवन की कमजोरी के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा, अच्छे पर ध्यान देना होगा और जीवन में सकारात्मक चीजें। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर वह आदमी कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मैं चलता हूँ, एक बात समझ नहीं आ रही, क्या मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है। बुद्ध ने बहुत धीरे से उत्तर देना शुरू किया, मान लीजिए कि कोई भविष्यवक्ता आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। ये जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि किस तरह की परेशानियां हैं और किस बात की चिंता कर रहे हैं। आप उस वक्त सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप उसकी सबसे बड़ी परेशानियां कहते थे वह कुछ भी नहीं। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है, आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं और आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन के वे कण व्यर्थ हो गए जो आपने चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ कष्ट में बिताए होंगे। लोग बोलते तो हैं लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मानते हैं। सुख और दहक दोनों ही स्थायी नहीं है, ये हमारे कार्यों और विचारों से निर्मित होते हैं। वह आदमी जो बुद्ध की बातें सुन रहा था टोक हुए बोला, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, क्या ये सोच मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको बस ये स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है, मैं जब तक यहाँ हूँ एक खुशहाल जीवन जीऊंगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं उनके साथ जी, वह तुम्हें आंतरिक खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के
के अधिकतर दैहिक उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही, आप चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर समझना होगा। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके लिए खुशी और दैहिक का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि आप ना तो खुशी के मौके पर ज्यादा खुश हो और ही दुखी होने पर ज्यादा दुखी। आपको खुद को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में गहराई से उतरेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज आपको खुश करती है और क्यों, तो अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि आप आपके सभी दुखों का कारण है। आपकी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, ये सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप एक और छोटा सा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे और कागज लेकर आशाराम के एकांत स्थान पर बैठ गए। आपको वहां बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनका कारण भी लिखना है। और दूसरे पेज पर आपको थोड़ी सी खुशी लिखनी है और यह भी लिखना है कि आपको ये खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आप आराम से सोच सकते हैं। जाओ और सोचो और आराम से लिखो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह कुछ लेकर बुद्ध के पास वापस आया, उसके हाथ में कागजा। उसे देखकर बू ने कहा, सबसे पहले तुम कागज से अपना दैहिक पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सदस्य अमीर हैं लेकिन मैं गरीब हूं और काम करता हूं। मैं अपने काम में अमीर नहीं हूं और मैं अपने काम में सहज हूं और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूं लेकिन खर्च बहुत करता हूं। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूं। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर मैं बीमारी से मर जाऊं तो मैं एक खूबसूरत महिला से शादी करूंगा। चौथा, मैं मन में फ्री पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूं परंतु योजना पूरी नहीं होती। मैं दैहिक के सागर में डूब जाता हूं, फिर ये दैहिक मुझसे सहन नहीं होता और इसका कारण मैं ही हूं। मुझे पता है कि मेरे पास अल्कोहल पीने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी मैं इसे पीता हूं। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूं लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होने पर देखता रहता हूं। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कई उनमें से मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण हुआ। ये सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़कर सुनाया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया वैसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है और मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है, इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए कारण एक ही है। वह व्यक्ति अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। आप दुख का कारण ढूंढने में लगे हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खुशी के सभी कारणों को साझा करने की जरूरत नहीं है, तुम उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हो। वह व्यक्ति बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ने लगा, पहली खुशी, क्योंकि मैं जीवित हूँ और दुनिया में रह रहा हूं और मैं स्वस्थ हूं। मेरे माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की खुशी। दूसरा कारण यह है कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं, आपकी आय में कोई बाधा नहीं आ सकती और आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूं और आपने
आपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे एक जगह मिल जाए, और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ हमारी इच्छा और आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। मैं खुद को जानने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैंने कभी नहीं किया। जीवित रहे। अब आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। ये जीवन सबके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। जीवन अपने आप से कहने के लिए बहुत छोटा है, और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें, और यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मानसिक शांति और कभी ना खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। दुख से दुखी हो गया है जीवन तो गौतम बुद्ध से जानिए कैसे दूर होगा दुख। गौतम बुद्ध के ज्ञान, उपदेश, सीख, विचार और कहानियों से आपका जीवन सुखी और सफल बन सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं अपने दुखों का पालनहार व्यक्ति खुद है, इसलिए दुख कभी खत्म नहीं होता। बुद्धा अमृतवाणी। दुख से दुखी हो गया है जीवन तो गौतम बुद्ध से जानिए कैसे दूर होगा दुख। बुद्ध अमृतवाणी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध ने हमेशा ही लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से आपका जीवन बदल सकता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचार सुखी जीवन के सूत्र कहलाते हैं। गौतम बुद्ध लोगों को जीवन की सबसे अहम सच्चाई से अवगत कराते हैं, और वह है दुख सदा सुखी और संपन्न रहना चाहता है। लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है। संसार में चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक ना एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक ना एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है, और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य की ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें। इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। जानते हैं गौतम बुद्ध से कि जीवन से दुख को कैसे करें दूर। ऐसे दूर होगा दुख। दुख को समझे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुख को समझे। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगे। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीव्र इच्छा ही दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्टि दुख का कारण बनती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद दूर हो जाएगा। ऐसे दूर होगा दुख। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है तो कल का दिन जरूर अच्छा होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और दुख को जरूर दूर किया जा सकता है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दहक ही दहक रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब भी समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष संगीत। अनुभव से अपने ही साक्षात्कार से यह भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके। फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो। ये सारा संसार दोहक में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा भोजन सुख स्वाद सुख। ये सब तुम जो कह रहे हो क्या कह रहे हो। ये सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ आ क्यों गए।
सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा दुख सत्य है और सुख है ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहाँ आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहाँ है? बुद्ध ने कहा बुद्ध उत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। संगीत बुद्धोसी श्रवण सुख है, तो सबसे परम सुख तो है बुद्ध उत्पाद की तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है, जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है। धर्म श्रवण में सुख है, तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुनो उनकी, लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन ये भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा समाधि में सुख है, बुद्ध उत्पाद में सुख है। ये तो परम व्याख्या हुई सुख की, फिर यह भी तो हुआ नहीं है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहाँ सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुक मत जाना, ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की, उस चेष्टा का नाम समाधि है, उस चेष्टा का फल है बुद्ध उत्पोध। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान समाधि योग, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।